अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल हिंदी में है विच इज़ बेटर, दिल्ली और इस्लामाबाद। कौन बेहतर है? कौन दिल्ली बेहतर है? मैं तो पहले बताती हूँ तैयार हूँ कि हाँ, कौन बेहतर है। तो इस्लामाबाद भी खूबसूरत तो है, खूबसूरत ग्रीनरी तो तो है। है। हाँ, वो चीज़ नो डाउट खूबसूरत तो है। अब देखते हैं क्या इस चीज़ वीडियो में कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है और किस हवाले से कंपैरिजन हाँ, है, ये भी तो देखते comparison हैं। है। बड़ा साइज, खूबसूरती, जीडीपी या तो डेवलपमेंट क्या देखते कहते हैं हैं इस वीडियो को। हाँ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत और पाकिस्तान, वैसे तो इन दोनों देशों का नाम एक साथ लेना अपने आप में जुर्म है, लेकिन ये दो ऐसे देश जो अक्सर एक दूसरे से होड़ ना करें, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा हो भी क्यों ना? आखिर दोनों देशों का सफर एक साथ जो शुरू हुआ था, लेकिन आज इन दोनों देशों की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क आ गया है साहब। जहां एक तरफ है भारत जो हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान है जो एक बिगड़ैल बच्चे की तरह हर बात के लिए चीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। 2023 में आलम तो ये आ गया था कि देश कंगाल होने की राह पर खड़ा था। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर तो देखा होगा, लेकिन आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चलिए जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेटर। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब देखिए, दिल्ली और इस्लामाबाद, इन दोनों ही शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और पावरफुल इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली, जो कि उत्तरी भारत में मौजूद है। हमारा दिल्ली शहर की हिस्ट्री में कई एम्पायर और किंगडम की कैपिटल रहा है, और हालात कुछ ऐसे थे कि जिसको भी देखो उसको दिल्ली पर ही राज करना था। और इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो थे मौर्य साम्राज्य, जी हाँ, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया, उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि उन्होंने इस दौरान कई हिंदू मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की यह राजधानी देश के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। वहीं अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद की बात करें, तो समुद्र तल से 1770 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थीं। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रहा, लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़त जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से वहां की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया, और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बना दिया गया। इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या, अब देखिए, दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा है। जहां दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 2 लाख है। दिल्ली का भारत में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा रैंक है, वहीं पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब से इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है। अब भाई, भारत की राजधानी है तो सिंपल सी बात है, भीड़ तो होगी ही। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68% हैं, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग 2.5%, जैन लगभग 0.99% हैं, बौद्ध लगभग 0.24% हैं, जबकि बाकी 0.1% हैं। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93% हैं, हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लगभग
0.7%, जबकि बाकी धर्म 0.1% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली के जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद के जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2089 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी करीब 6,72,247 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 4,61,910 रुपए है और ये देश के बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से है। दिल्ली में कई बड़ी कंपनियों के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिस हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालय के ऑफिसेज हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े राजनेता दिल्ली में ही तो रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ उसके इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 अमेरिकन डॉलर है। हालांकि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो लगभग 3000 अमेरिकी डॉलर है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ ही इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी महत्वपूर्ण है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जिसमें कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनियां हैं, जबकि इवैक्यूएट ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रहा है, इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी साफ और वेल प्लान्ड हैं और साथ ही में यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात घनत्व है। साथ ही साथ में इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो बस वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद की मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। नाउ कल्चर, दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर जहां पर पूरे भारत से लोग आकर रहते हैं, इसलिए ही ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी इस शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की अगर बात करें तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट, गोलगप्पे, मोमोज जैसी डिश काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ के छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना जैसी कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है। वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान में पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों की तरह की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है।
वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद में एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलूची जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस्लामाबाद की खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब चाट जैसी चीजें बहुत फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में ऐसी कई फेमस हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं साहब, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल, रेल म्यूजियम जैसे कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली की संस्कृति को बताते हैं। वहीं इस्लामाबाद देश की कई मस्जिदों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। ये मस्जिद एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस्लामाबाद की इस्लामी विरासत का प्रतीक भी। इसके साथ भी यहाँ पर राष्ट्रीय मस्जिद भी है, जी हाँ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इन सब के साथ साथ इस्लामाबाद शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। क्राइम रेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह क्राइम है, पर पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में इस्लामाबाद में क्राइम थोड़ा कम है और कहीं कहीं इसकी वजह यहाँ की जनसंख्या में कमी भी है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार भी इस शहर को सेफ बनाने के लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स करती रहती है। हालांकि इस शहर ने अतीत में कई बार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का सामना किया है और इस वजह से यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और अपने एरिया के बारे में जागरूक रहें। वहीं बात अगर महिलाओं की करें तो इस्लामाबाद में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वहीं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग अक्सर नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में जब लोगों को काम नहीं मिल पाता तो वो लोग क्राइम से जुड़ जाते हैं। इसलिए दिल्ली में हर दिन पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरी, डकैती, मर्डर जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वही वुमेन सिक्योरिटी के हिसाब से अक्सर दिल्ली में क्राइम की खबरें आती ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी दोनों देशों की राजधानी, जहां दिल्ली से मुकाबला कर पाना इस्लामाबाद के लिए वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये कह देना कि वो किसी भी मामले में बेहतर नहीं है, ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद ने भी फंडामेंटल को इम्प्रूव करके बाजी मारी है साहब। आपको इन दोनों में से कौन सी राजधानी बेहतर लगी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने जी जनाब, ये था दिल्ली और इस्लामाबाद, और सॉरी हाँ, दिल्ली और इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में नहीं गया हूँ, देखने का दिल करता है। काफ़ी शहरों के मुकाबले में सुंदर है, खूबसूरत है और आबादी कम है, तो इसकी वजह से मसले मसाइल भी कम हैं। हाँ, सफाई भी बोलते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीनरी भी है। उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद इतना बेहतर पाकिस्तान के शहरों में से क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है, लोग नहीं, कम है। बुनियादी वजह उसकी कहते हैं, बुनियादी है कि न्यू है बनाया अभी वो, अपनी एक तरह से प्लांट सिटी है, प्लांट सिटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कुछ शहर ऐसे होते हैं ना कि जो बने बनाए होते हैं, बने बनाए होते हैं, इन सब भी बना है, ये टोटली न्यू बना है, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा है। प्लानिंग से बड़े प्लानिंग के साथ रोड हैं, ये सारी और चीज़ें। अब के दौर के हिसाब से किया है उन्होंने सब कुछ। मैं तो ये देख रहा था कि दिल्ली में जितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, इस्लामाबाद की इतनी आबादी भी नहीं है। हाँ, इतनी सही कह आबादी। रहे। दिल्ली बहुत दुनिया crowd के है। बड़े से बड़े शहरों में से शुमार किया जाता है और बहुत दिल्ली एक crowd। बहुत बड़ा और राजधानी है। अच्छा, दिल्ली की हिस्टोरिकल अहमियत हमने देखी और वैसे भी मतलब है कि देखा है कि जितने बड़े बड़े जैसे मौर्य राज है, गुप्ता राज है, मुगल हैं, जितने ब्रिटिश आए, जितने भी आए, तो उन्होंने अपना जो अड्डा है ना, अपना जो मेन एक शहर बनाया था जिसमें रहे या जिसमें उन्होंने मतलब अपने निज़ाम को संभाला, वो ये दिल्ली ही था। और एक और चीज़ भी मैं मतलब नोट करता हूँ कि अक्सर पाकिस्तान में भी जो लोग आए हैं माइग्रेट करके, वो भी दिल्ली से काफ़ी आए हैं, मुस्लिम, यानी कि अक्सर कहते हैं दिल्ली वाले हैं और कराची दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले हमेशा दिल्ली वाले कहलाते हैं ना, दिल्ली वाले। और अक्सर कराची में कॉलोनी भी है, दिल्ली कॉलोनी के नाम से। कॉलोनी, हाँ। तो इसका मतलब से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी आबादी है। बिल्कुल। आपको कौन सा ज़्यादा मतलब है कि बेहतर लगा? अच्छा, बहुत ही मतलब दिल्ली तरक्की करता जा रहा है, जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ अपनी जगह है। इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं
जो वेल स्टेटेड लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत ही मतलब है कि जिनके पास पैसा धन दौलत बहुत है, और वो फिर आईटी के रिलेटिव भी है वहाँ पर, IT का पता है, हाँ, बिल्कुल तो वहाँ वो पर। जाके इस्लामाबाद में रहेंगे। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो इस्लामाबाद का, मैं समझता हूँ वो सोच भी नहीं सकते। वहाँ थोड़ा सा एक लिविंग और स्टैंडर्ड Living, हाँ। थोड़ा, जैसे इंडिया में बेंगलोर का अलग है ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो इस तरह से पाकिस्तान में इस्लामाबाद का समझ लें। सही कह रहे हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मैं यही कहूँगी जैसे कि दिल्ली देखा जाए तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा है, यानी कि खूबसूरती भी है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ क्राउड वहाँ पर इतना ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। लेकिन ये देखा जाए अगर क्राउड है तो अर्निंग भी वहाँ पे बहुत है, इनकम भी बहुत है, बहुत। बिजनेस भी बहुत है, कारोबार भी बहुत है, एक छोटा से छोटा कारोबार भी वहाँ चल पड़ता है। मीन अगर आप गोलगप्पे का ठेला भी लगा लेंगे तो वो भी आप बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड की चले, वजह से। क्राउड की वजह से। और यही हाल कराची का भी है। यही हाल कराची में भी आप कराची का। छोटा सा भी कोई बिजनेस करते हैं तो हाँ, आपको चल जाता है। अच्छा तो, आपका निज़ाम चल सकता है। हाँ निज़ाम चल। लेकिन इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से ये सब कुछ, वैसे भी इस्लामाबाद को दिखाया तो ये सब कुछ नहीं उसमें नजर आया, नहीं स्ट्रीट फूड दिखा। इतना नहीं है, लेकिन नहीं है सही, कई इलाके होंगे छोटे हाँ छोटे, होगा कुछ, लेकिन बहुत क्राउडेड और जगह क्राउडेड जगह और वो स्ट्रीट नहीं। फूड। जैसे हमारे यहाँ बंस रोड है, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत। मुंबई में भी बहुत ज़्यादा क्राउड मुंबई है। तो सेम थिंग, जैसे हमारे पास सदर बाज़ार है तो मुंबई में भी सदर तो बाज़ार शायद है। इक्का दुक्का बाजार होंगे हाँ, इस्लामाबाद में, एक कोई स्ट्रीट फूड होगी, बिल्कुल। यानी कि क्राउडेड और बहुत ज़्यादा जगह जगह पे ठिए वाले खड़े होते नहीं, हैं, वो चीज़ें चीज़ बेच रहे नहीं होते हैं, तो है, वो वो चीज़ नहीं। चीज़- छोटे छोटे बाजार छोटे जैसे होते छोटे हैं, बाजार। दिल्ली में कई बाजार भी होंगे। बिल्कुल। लजपत नाम से भी मैंने एक दिल्ली का बाजार का नाम सुना है, लजपत अच्छा, मार्केट, लजपत मार्केट। बिल्कुल इसी तरह की, सदर की तरह की भी है। तो ओवरऑल ये कहेंगे कि दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत कंपैरिजन बनता नहीं है, कंपैरिजन, लेकिन नॉलेज के लिए कंपैरिजन हाँ। बना दिया गया है। लेकिन ताकि वीडियो में उन्होंने लास्ट में कहा अगर हम इस्लामाबाद को डिग्रेड करें या उसको कुछ बोलना, कि वो किसी बोलते भी कि मामले नहीं में, है तो किसी वो भी बात मामले नहीं में है। बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब मुकाबला है, मुकाबला हाँ। मतलब किसी भी मामले में इस्लामाबाद कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऐसा खूबसूरत नहीं, है, खूबसूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर है, हाँ, क्राइम रेट कम है दिल्ली क्राइम से, रेट कम है दिल्ली से, बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।